हेलो, सलाम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, खुश आमदीद। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आप लोग इतनी शक की नज़रों से क्यों देख रहे हो मुझे? अच्छा, मैं समझ सकता हूँ कि तुम लोग क्या सोच रहे हो। आप लोग ये सोच रहे हैं कि मैं इतने समय बाद वीडियो लेकर आया हूँ, बीच में ना को हाय, ना हेलो, ना को वीडियो, ना कोई शॉर्ट्स, ना कुछ। तो सबसे पहले तो मैं तहे दिल से आपसे माफ़ी चाहूँगा कि बहुत समय से हमारी मुलाकात नहीं हुई। मेरे घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो वहाँ पे थोड़े बिजी थे, व्यस्त थे। तो मशरूफियत की वजह से वीडियो नहीं हम ला पाए आपके लिए, आपसे मुलाकात नहीं हो पाई। तो अब आज मैं आपसे वादा करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद हर हफ्ते मिनिमम 1 वीडियो तो लेकर आता ही रहूँगा। मिनिमम 1 वीडियो, वैसे मैं कोशिश करूँगा 2-2 वीडियोज आए, लेकिन मिनिमम 1 तो आती ही रहेगी। तो जैसा कि आपको हमारे चैनल का नाम पता है कि हमारे चैनल का नाम है जी फिल्मी टॉक्स विद शुभम जस्सल। इसमें हम फिल्म्स के रिगार्डिंग बात करते हैं, इंडियन सिनेमा के रिगार्डिंग बात करते हैं, स्टेट सिनेमा के बारे में बात करते हैं, बॉलीवुड के बारे में बात करते हैं, और हमें क्या क्या चीज, कौन सी बातों का ख्याल रखना है बॉलीवुड में कामयाब होने के लिए, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए, और कौन सी चीज़ों को अवॉइड करना है, हम उन चीज़ों पर ध्यान देते हैं। हमारे चैनल को आप एंटरटेनमेंट के जरिए माध्यम से मत देखिएगा, एंटरटेनमेंट समझ के मत देखिएगा, इसको आप एज एन इंफोटेनमेंट ले सकते हैं। हमारा जो कंटेंट है उसको आप एज एन इंफोटेनमेंट कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन एज एन एंटरटेनमेंट मत देखिएगा। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक है आज हाउ टू स्टे फोकस्ड इन एन एक्टिंग करियर। इसमें हम 5 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे हमारे टॉपिक पे, हाउ टू स्टे फोकस्ड इन एन एक्टिंग करियर। जो हमारा पहला पॉइंट है उसका नाम है जी फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ विजुअलाइजेशन। फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ विजुअलाइजेशन। इसको जानने के लिए पहले तो हमें विजुअलाइजेशन का मतलब पता होना चाहिए कि क्या होता है। विजुअलाइजेशन हमेशा 2 प्रकार की होती है, एक होती है कॉन्शियस विजुअलाइजेशन, एक होती है सबकॉन्शियस विजुअलाइजेशन। जो हमारी सबकॉन्शियस विजुअलाइजेशन होती है, इसमें क्या होता है, इसमें हम अपने एंड रिजल्ट को, जो फाइनल रिजल्ट होता है, इसको विजुअलाइज करते हैं। इसको हम पिक्चर में इमेजिन करते हैं, पिक्चर में कि कैसी पिक्चर होगी जब हमारा फाइनल रिजल्ट होगा, हम इस गोल को अचीव कर लेंगे, हासिल कर लेंगे, तो हमारा फाइनल रिजल्ट ऐसा होगा, सफलता ऐसी होगी दिखने में। तो इसको हम बोलते हैं सबकॉन्शियस विजुअलाइजेशन। और जो हमारी कॉन्शियस विजुअलाइजेशन होती है, इसमें हम कैसे करना है, हम फाइनल रिजल्ट को नहीं देखते कभी भी, इसको हम कैसे हासिल करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पे ध्यान देते हैं कि कैसे कैसे हमने मतलब अपने गोल को अचीव करने के लिए कौन सी बातों का ख्याल रखना है, और कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है, कौन से हमें, कैसा हमारा खाना पीना होना चाहिए, कैसा हमारा ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए। हम प्रोसेस पे ध्यान देते हैं, ना कि फाइनल रिजल्ट पे। इसको हम बोलते हैं कॉन्शियस विजुअलाइजेशन। जो हमारी सबकॉन्शियस विजुअलाइजेशन है, इसका क्या होता है, सबकॉन्शियस विजुअलाइजेशन में हम एंड रिजल्ट की तरफ ध्यान देते हैं। इसको हम एक और नाम से जान सकते हैं, इसको बोलते हैं आउटकम विजुअलाइजेशन। आउटकम मतलब एंड रिजल्ट की तरफ हमारा ध्यान होता है, लेकिन प्रोसेस की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं होता है। इसको हम सबकॉन्शियसली ही अपने दिमाग में कुछ पिक्चर्स बना के चलते रहते हैं कि हमारी सफलता ऐसी होगी, ऐसी होगी, ऐसी होगी। लेकिन जो कॉन्शियस विजुअलाइजेशन होती है, इसको हम बोलते हैं प्रोसेस विजुअलाइजेशन। प्रोसेस विजुअलाइजेशन में, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि हम एक एक स्टेप पे ध्यान देते हैं, एक एक कदम पे ध्यान देते हैं कि हमें इसे हासिल करने के लिए क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो एक और पॉइंट है मेरा, कॉन्शियस विजुअलाइजेशन जो होती है, इसमें हम मैं पहले सबकॉन्शियस की बात करूंगा। सबकॉन्शियस विजुअलाइजेशन जो होती है, इसमें हम अपने पिक्चर में देखते हैं, किसी अपने फ्यूचर को इमेजिन करते हैं कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। लेकिन जो कॉन्शियस विजुअलाइजेशन होती है, इसमें हम इमेजिन नहीं करते, इमेजिन करने की प्रैक्टिस करते हैं। डेलिबरेटली हम जानबूझ के विजुअलाइजेशन करते हैं, इसको बोलते हैं कॉन्शियस विजुअलाइजेशन। हम बार बार सोचते हैं, प्रैक्टिस करते हैं बार बार कि हमारा फाइनल रिजल्ट, एंड रिजल्ट ऐसा होगा, हम गोल को अचीव करने के बाद ऐसे दिखेंगे, ऐसी हमारी सोच होगी, ऐसे हमारे लोग, इतने लोग मेरे आसपास होंगे, ब्ला ब्ला जो भी है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप था, जिसका नाम था कि फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ स्टेप बाय स्टेप विजुअलाइजेशन। तो हमारा सेकंड पॉइंट है राइज अबव द लाइक्स एंड डिसलाइक्स। राइज अबव द लाइक्स एंड डिसलाइक्स, इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं, राइज अबव द एप्रिसिएशन व्हेन क्रिटिसिज्म हिट्स। जब लोग
ऑब्वियसली हमको अप्रिशिएट करते हैं तो हमें बड़ी खुशी मिलती है, हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलती है, लेकिन जब हम लोग हमको डीमोटिवेट करते हैं, डीमोरलाइज करते हैं, तो हमें काफ़ी दुख मिलता है। इसको हम बोल सकते हैं एक्सटर्नल मोटिवेशन विच इज़ टेम्परेरी। इस एक्सटर्नल मोटिवेशन को हम टेम्परेरी मोटिवेशन बोल सकते हैं कि ये कुछ ही समय की होती है, कि आज हमें कोई मोटिवेट कर रहा है तो हो सकता है वही इंसान 2-3 दिन बाद हमें डीमोरलाइज करना भी शुरू हो जाए। फॉर एग्जाम्पल आपको बताता हूं मैं, आज इंसान कोई आपका दोस्त है तो आपको मोटिवेट कर रहा है कि आप एक्टर बनिए, आप ऐसा बनिए, ऐसा बनिए, ऐसा बनिए, बहुत खुश होगा आपकी बातों से। हो सकता है कुछ टाइम बाद आपकी उससे लड़ाई हो जाए, बिगड़ जाए, उसको आपकी वल्नरेबिलिटी पता है, उसको आपकी वीकनेस पता लगी कि आप एक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन उस वक्त आपकी वीकनेस का फायदा उठाएगा और आपको डीमोरलाइज करेगा कि तो एक्टर नहीं बन पाएगा, तो ये नहीं कर पाएगा, तो वो नहीं कर पाएगा। इसीलिए डोंट डिपेंड ऑन द एक्सटर्नल मोटिवेशन, जैसा कि मेरा सेकंड पॉइंट था, राइज अबव द लाइक्स एंड डिसलाइक्स। डोंट ट्राई टू इंप्रेस एनीवन, राइज अबव द एप्रिसिएशन। किसी को इंप्रेस करने की कोशिश मत कीजिए, इसकी बजाय किसी को इंप्रेस करने की बजाय आप खुद को इंप्रेस करने की कोशिश कीजिए, खुद को इंप्रेस करने की कोशिश कीजिए। आप इंटरनल मोटिवेशन पे ध्यान दीजिए, आप अपने ट्रैक जो प्रीवियस ट्रैक्स हैं, मतलब प्रीवियस वीडियोस है, उसको ट्रैक कीजिए, अपनी सक्सेस को, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कीजिए, अपने फेलियर्स को ट्रैक कीजिए। उससे आपको अंदर से मोटिवेशन मिलेगी कि पहले मेरी एक्टिंग ऐसी थी, अब मेरी एक्टिंग ऐसी है। आपकी इंप्रूवमेंट्स आपको देखने साफ ही पता चल जाएंगे आप ही की वीडियोस देखकर। आप किसी की मोटिवेशन में डिपेंड मत रहिएगा, जो कि आपके लिए काफी नुकसानदायक हो सकती है। हमारा थर्ड पॉइंट है जी, स्टॉप फीडिंग योर माइंड, स्टॉप फीडिंग योर माइंड एंड स्टार्ट नेग्लेक्टिंग द यूजलेस थिंग्स। जैसा कि हम अपने दिमाग को भरे जा रहे हैं यूट्यूब, अपना इंस्टाग्राम पे रील्स बना के बनाना तो दूर, कभी कभी हम देखने पे कितना समय व्यर्थ कर देते हैं, और कमेंट्स पे, फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया पे हम इतना टाइम खराब करते हैं, कभी कभी हम कमेंट्स पढ़ते इतना 2-2 घंटे हमारे हो जाते हैं। उससे हमारा दिमाग को एक सिग्नल मिलता है, हमारे दिमाग को एक लेजीनेस का सिग्नल मिलता है, हम आलसी हो जाते हैं, हम खुद कुछ नहीं कर पाते, सिर्फ दूसरों के ही बातों, दूसरों के कामों कार्यों पर कमेंट करने की हमारी आदत हो जाती है। इसीलिए कोशिश करें, अपने दिमाग को भरना बंद करें। स्टॉप फीडिंग योर माइंड एंड स्टार्ट नेग्लेक्टिंग द यूजलेस थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, जैसे कि आपकी फैमिली है, आपके मॉम डैड हैं, हम बाहर की दुनिया के बारे में बात करेंगे, आपकी फैमिली की ही बात करते हैं पहले। उनकी बात, वो कभी कभी आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश करेंगे, डिमोरलाइज करेंगे। फॉर एग्जांपल आप एक्टिंग में अभी आपने अपना करियर स्टार्ट ही किया है, अभी आपने ऑडिशंस बनाने शुरू किए हैं, अभी रिजल्ट आना शुरू नहीं हुआ। उसी दौरान आपके किसी कजन ने, बुआ की लड़की ने, मासी के लड़के ने कोई यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर लिया, बैंकिंग का एग्जाम क्लियर कर लिया, या फिर वो ऑस्ट्रेलिया चली गई मासी की लड़की, या फिर आपके मामा जी का बेटा, उसकी बैंक में जॉब लग गई है, उसकी कॉर्पोरेट जॉब लग गई, उसने कोई बिजनेस स्टार्ट कर लिया है, वो यूएसए चला गया है एमबीए करने के लिए। तो आपकी फैमिली के मन में एक डाउट आ जाएगा, वो आपको डीमोरलाइज करने की कोशिश करेंगे कि यार देखो, वो तो अपनी फलाना आपकी मासी की लड़की यूएसए चली गई है, वो कमाने लग गई है, अभी तुम तो कुछ कमाने नहीं लगी हो, तुम्हारी तो अभी बोले करियर स्टार्ट ही नहीं हुआ है। तो जैसे आपकी फैमिली के मन में डाउट आएगा, तो आपके मन में भी कहीं ना कहीं डाउट आएगा कि यार कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा, कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही कि एक्टिंग की फील्ड में कदम रख तो लिया है, पता नहीं कुछ बनेगा कि नहीं बनेगा। तो इन चीज़ों को आपने अपने दिमाग में बिठाना नहीं है। स्टार्ट इग्नोरिंग देम, स्टार्ट अवॉइडिंग देम। आपने अपने पेरेंट्स की बातें ध्यान से सुननी जरूर है, उन पर गौर जरूर करना है, लेकिन उनको अपने दिमाग में बिठाना नहीं है। हम क्या करते हैं, लोगों की बातें ना अपने दिमाग में भरते रहते हैं। उससे क्या होगा, हमारे माइंड को एक सिग्नल जाता है, हमारे माइंड को एक नेगेटिव सिग्नल जाता है, हमारे अंदर बहुत ही नेगेटिविटी आ जाती है, क्योंकि लोग आपकी खामियां गिनाने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मेरा पिछला पॉइंट था कि हम राइज अबाउट द लाइक्स एंड डिसलाइक, ऐसे ही लोग आपको आपकी खामियां गिनाएंगे, तो उन पे आपने ध्यान नहीं देना है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। कि जब तक आप लोगों की बातों पर ध्यान देंगे, आपका फोकस कभी बनेगा ही नहीं। हमारा फोर्थ पॉइंट है सेट क्लियर गोल्स। सेट क्लियर गोल्स के लिए एक मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं जिसका नाम है WWH। इसकी फुल फॉर्म है वाई, व्हेन एंड हाउ। वाई, आपका एक्टर बनना तो है, क्यों बनना है? क्या आपका वो पेनफुल ड्रीम है? क्या आप किसी को इंप्रेस करना चाह रहे हैं? क्या आपने अपने माँ बाप को कुछ करके दिखाना है, अपनी गर्लफ्रेंड को कुछ करके दिखाना है? अपनी वाई क्लियर होनी बहुत जरूरी है। कोशिश कीजिए, अगर आपकी वाई क्लियर नहीं है तो क्रिएट कर दीजिए। आपका पेनफुल ड्रीम होना ही चाहिए, आप अपनी वाई क्रिएट कर दीजिए। अभी तक नहीं है, बहुत लोगों की होती नहीं है, इसीलिए हम सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। और सेकंड जो पॉइंट था हमारा WWH में, पहला था वाई, सेकंड है व्हेन।
व्हेन, कब आपको शुरू करना है और कितने टाइम तक शुरू करना है, कितने टाइम आपको एक्टिंग में देना है, दिन में कितना टाइम देना है और जिंदगी में कितना टाइम देना है। फॉर एग्जाम्पल आपको 2 साल तक एक्टिंग में ट्राई करना है, जिसको हम किसी और भाषा में बोलते हैं स्ट्रगल करना है। एक दिन में आपको कितने घंटे एक्टिंग को देने हैं, कितने टाइम अपने एक्टिंग को देना है, कितना टाइम प्रैक्टिस करनी है, कितना टाइम रियाज करना है। और तीसरा पॉइंट है हाउ। हम एक्टिंग में कूद तो पड़ते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता हमने करना कैसे है, हमारे पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती, हम एक्टिंग सीखते नहीं हैं, हम सीधा ही कूद पड़ते हैं और बॉम्बे जाके ऑडिशन देना स्टार्ट कर देते हैं और हमारा कुछ नहीं बनता। आज की डेट में तो बॉम्बे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप किसी भी शहर में जहाँ पे भी रहते हैं वहीं पे रह के अपना एक्टिंग करियर स्टार्ट कर सकते हैं। सोशल मीडिया की वजह से आप फ़ोन पे अपनी वीडियोस बना के किसी कास्टिंग डायरेक्टर को भेज सकते हैं। हाउ के लिए मैंने एक और वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने पूरा समझाया था कि हाउ टू बिगिन एन एक्टिंग करियर। उसका मैं अपनी वीडियो का अपना लिंक जो है अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा। हमें अपने क्लियर गोल सेट करने बहुत जरूरी है। यू शुड नो द पावर ऑफ क्लैरिटी ऑफ योर स्पेसिफिक गोल। आपको अपने जो गोल्स हैं, क्लियर गोल्स की पावर पता होनी चाहिए। मतलब गोल्स यू वांट टू अचीव, उनकी पावर पता होनी चाहिए। पावर ऑफ क्लैरिटी का आपको एहसास तभी होगा जब आपके क्लियर गोल्स आपने बनाए होंगे, अपने दिमाग में, अपने जहन में बना के रखे होंगे। स्पेसिफिक गोल्स होने चाहिए आपके। और हमारा लास्ट पॉइंट है स्केड्यूल एवरीथिंग। इसके लिए आपको 2 चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है स्केड्यूलिंग करने के लिए। एक है पेन और दूसरी है पेंसिल। ये बहुत ही महंगी चीज़ें हैं, सब तो ले नहीं पाएंगे, लेकिन कोशिश कीजिएगा बैंक से लोन लेके इसको बाय कर लीजिएगा। सबसे पहले आप हाई प्रायोरिटी, जो आपकी टॉप प्रायोरिटी एक्टिविटीज़ हैं, हाई प्रायोरिटी एक्टिविटीज़ हैं, उनको शेड्यूल कीजिए। उसके बाद जो लेस प्रायोरिटी एक्टिविटीज़ हैं, जो कम प्रायोरिटी है जिनकी, उनको भी शेड्यूल, उनको लिख के रखिए, कॉपी में लिख के रखिए। सबसे पहले आपने वो वाली एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है जो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप हैं। उसके बाद अगर वक्त मिला, वैसे ज़रूरी नहीं है, आपकी जो थोड़ी प्रायोरिटी वाली जो एक्टिविटीज़ होती है उनको परफॉर्म करना भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन कोशिश करें अगर वक्त मिलता है तो हम उनको भी परफॉर्म कर सकते हैं। उनको भी लिख के रख लीजिए। पहली प्रायोरिटी आपकी टॉप प्रायोरिटी एक्टिविटीज़ में होनी चाहिए और सेकंड होनी चाहिए कम प्रायोरिटी वाली में। ठीक है जी। स्केड्यूलिंग का मतलब क्या होता है? एक आर्टिस्ट से बढ़िया स्केड्यूलिंग कोई नहीं कर सकता। स्केड्यूलिंग का मेन मतलब होता है इट इज़ एन आर्ट। इसका जो रियल मीनिंग है, डेफिनेशन है, इट इज़ एन आर्ट of planning your activities so that you can achieve your particular goal, specific goal. It's an art of planning your activities so that you can achieve your specific goal. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें करनी पसंद नहीं होती और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें करनी पसंद बहुत ज़्यादा होती हैं। कुछ स्टफ हमें करना बहुत पसंद होता है। शेड्यूलिंग की हेल्प से, स्केड्यूलिंग की मदद से आप वो वाली चीज़ें बहुत इजीली हो जाती हैं जो आप करना नहीं चाहते हैं। अगर आपने स्केड्यूल बनाया होगा तो वो भी बड़ी स्मूथली डन हो जाएंगी आपकी, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। स्केड्यूलिंग एक ऐसा टॉप टूल है सफलता हासिल करने के लिए, एक बहुत बड़ा हथियार है। स्केड्यूलिंग करेंगे तो आपको सफलता, आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपकी सफलता पहले से काफ़ी ज़्यादा, मतलब बहुत पहले से काफ़ी ज़्यादा जल्दी आने लगेगी आपको। उसको आपको सफलता हासिल करना काफ़ी इजी हो जाएगा आपके लिए। मतलब मुझे वो वर्ड याद नहीं आ रहा अभी, उसको क्या बोलते हैं, मतलब आपकी ग्रोथ जो होती है वो एक्सपोनेंशियल हो जाएगी स्केड्यूलिंग करने के बाद। तो एक इसकी वजह से, आप स्केड्यूलिंग की वजह से आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं, इजीली ट्रैक कर सकते हैं। अपने फेलियर्स को ट्रैक कर सकते हैं, जो आपने फेलियर्स पास्ट में देखे हैं, जो अपनी सफलताएं देखी हैं, उसको प्रोग्रेस देखी है, आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं, आप लिख के रख सकते हैं। पेन कॉपी का इस्तेमाल तो ज़रूरी ही करना है आपको इस प्रोसेस में। इससे क्या होगा, आपका फोकस भी बना रहेगा, आपका ध्यान नहीं भटकेगा इधर उधर। मतलब इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत इंक्रीज हो जाएगी। स्केड्यूलिंग की माध्यम से आप अपनी प्रोडक्टिविटी बहुत हद तक इंक्रीज कर सकते हैं, आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। तो जैसा कि हमारा टॉपिक था, मैंने 5 पॉइंट्स बड़े ही क्लियरली समझा दिए आपको। हमारा टॉपिक था हाउ टू स्टे फोकस्ड इन एन एक्टिंग करियर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपके काम आई होगी। अगर आपके काम की नहीं है तो कोशिश कीजिए, जो आपके आसपास के लोग हैं जो एक्टर बनना चाहते हैं, फिल्म लाइन में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, आप उनको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप एक सब्सक्राइब का बटन होगा यहाँ पे दिया हुआ, इसको आप दबा दीजिए। और एक घंटा भी होता है, बेल 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 कहाँ गया? अरे बेल कहाँ गई यार, बेल? अरे 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 यार भाई साहब कहाँ थे आप? देखो, इस बेल की अहमियत बहुत ज़्यादा है। ये बेल है जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। जैसे हम किसी के घर में जाते हैं, अगर हम बिना बेल बजाए किसी के घर में घुस जाएं तो अच्छा नहीं लगता ऐसे।
तो वो बेल बजा के घुसेंगे तो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, आपके रिलेशंस काफ़ी अच्छे हो सकते हैं लोगों के साथ। वैसे ही जब आप मंदिर में जाते हैं तो बेल बजा के अंदर घुसते हैं तो आपके मन में बहुत खुशी मिलती है, उससे भी आपकी ज़िंदगी में काफ़ी बदलाव आता है। वैसे ही ठीक उसी प्रकार अगर आप इस बेल को दबा देंगे तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। अगर आप नहीं दबाएंगे तो मेरी सेहत पर कोई असर नहीं है। अगर दबा देंगे तो अच्छा है, नहीं भी दबाएंगे तो मुझे क्या, मेरी सेहत पे कोई असर नहीं है, आप ही का फायदा है। यार थोड़ी एक्साइटेड हो यार, थोड़े एक्साइटमेंट दिखाया करो यार। क्यों ऐसा क्यों करते हो आप यार? क्या मुझे आपकी आवाज़ नहीं है? अच्छा, अगर आप एक्साइटमेंट हैं, अगर एक्साइटमेंट शो करना चाहते हैं तो कमेंट्स में दिखा सकते हैं, लाइक्स करके दिखा सकते हैं, बेल को दबा के दिखा सकते हैं, सब्सक्राइब के बटन को दिखा सकते हैं। कमेंट्स पे ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट्स कीजिए। आप अपना टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं कि किस टॉपिक पे आपको अपनी अगली वीडियोस चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का टॉपिक बहुत पसंद आया। मैंने काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में समझाया है, काफ़ी हाई प्रोफेशनल लैंग्वेज मैंने इसमें यूज़ नहीं की, इस्तेमाल नहीं किया है, तो काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। जय हिंद।